और ये पूरा लोह का बना हुआ है, जिससे कि कोई अगर गोली चले, तब जहांगीर जो राजा थे ना, वो इस टाइप के कवर पहनते थे ये। और ये अलग अलग टाइप के जो सर में पहनी जाती थी, ये डांसिंग गर्ल मतलब जो। और ये है सारे कुंभलगढ़ के गेट, मतलब ये तो ये पूरा जो आप कवच देख रहे हो, इस टाइप के राजा महाराजा पहले युद्ध में लड़ने के लिए जाते थे, ये पूरा पहन के। ये पोजीशन है जब राजा कोई सजा वगैरह देता था, तो ये तलवार निकाल के कोई आदेश देते थे। और इनके आप कवच वगैरह देखो पहने हुए, तो आप बताओ कि कहाँ से यार इनके वो जो बाणे पार हो गए, कहीं नहीं हो गए, क्योंकि पूरा लोह का है। ऊपर से छाती पे भी ये दो लगे हुए तो। और ये पूरा लोह का बना हुआ है, जिससे कि कोई अगर गोली चले तो ये छाती पे आए तो इनसे गोली पार नहीं होगी। और तीरों का तो सवाल ही नहीं है पार होने का, तीर तो कभी इनसे पार होता ही नहीं था। इनको पहना जाता था सर में, और ये पूरा बाकी हाथ में और कमर तक ये पूरा आता था। और ये जहांगीर कालीन कवर, मतलब जहांगीर जो राजा थे ना, वो ये इस टाइप के कवर पहनते थे। ये क्या चमड़े के बने हुए हैं, तो यहाँ उनसे जो तीरें चलती थी वो आसानी से पार नहीं होती थी। तो ये कमर तक का हो गया पूरा, ये हाथों के लिए हो गया, ये दोनों छाती के लिए हो गया, ये कमर और हाथों के लिए हो गया पूरा। और ये अलग अलग टाइप के जो सर में पहनी जाती थी, तो किसी का सर बड़ा होता था तो उस हिसाब से अलग अलग साइज की पूरी सर में पहनने के लिए बनाई गई है। ये सारे अस्तर लोह के हैं। और ये अलग अलग टाइप के, जहाँ पे मतलब ये तो वो है कि गर्दन के जो नाक होता है ना, उसके बीच में आ जाता था, तो तीर आसानी से पार नहीं होता था। और फिर ये अलग अलग टाइप के सर में पहने जाते थे, जो जो युद्ध में लड़ने में काम में आते थे। और कोई गोली बंदूक जो भी हो, मतलब तीर वगैरह वो पार नहीं होती थी इनसे। ये एक पोज है जो नृत्य वगैरह करते थे ना, नृत्यांगने या आदमी जो भी हो, उनका ये पोज है, ऐसे पोज दिया करते थे। और ये जो राजा महाराजा होते थे तो उनके लिए संगीत वगैरह बजाते थे ना, वो है पूरा स्ट्रक्चर। ये डांसिंग गर्ल, मतलब जो राजा महाराजा मनोरंजन करते थे, तो ऐसी लड़कियां वहाँ पे नाचा करती थी ऐसे कपड़े पहन के। और ये है सारे कुंभलगढ़ के गेट, मतलब ये सूरजपोल, फिर ऐसे चांदपोल होते हुए 7 दरवाजे थे, तो वे ये पूरे के पूरे दरवाजे। तो दुश्मन जब भी आक्रमण करते थे तो इनको पार करना होता था। इस गेट को पार कर लिया, फिर उसको तो आप देख सकते हैं कुंभलगढ़ को जीतना कितना मुश्किल है, इसीलिए आज तक कोई नहीं जीत पाया था। ये पूरे महल में 6 महल है, 84 जल स्रोत है, 11 प्रवेश द्वार है, 5 हवेलियाँ। तो ऐसा पूरा महल में है जो हमने आपको घुमाया था। तो और ये है पूरा किले की रक्षा रणनीतियाँ। तो यहाँ पे पूरी रणनीति थी कि किले को किस टाइप से बनाया जाए कि दुश्मन है वो आक्रमण ढंग से नहीं कर सके और कभी इसको जीत ना सके। तो ये पूरा मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ। तो आप आराम से वीडियो को रोक के इनको पढ़ लेना, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और जीके में तो बहुत नॉलेजेबल है, तो काम में आएगी। ये सारे मुगलों के अस्त्र जो मुगलों ने युद्ध के वक्त यूज में लिए थे, ये सारे वो अस्त्र हैं। और ये एक पेंटिंग है जो पूरे युद्ध का वर्णन करती है कि कैसे कैसे मारकाट मची थी इस युद्ध में। और ये पूरे मुगल शस्त्र के बारे में पूरा लिखा हुआ है। ये भी बहुत कमाल की चीज़ है, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ की घेराबंदी की थी तो कौन कौन सी एक्टिविटी हुई थी, युद्ध हुए थे, उसके बाद जोर हुआ था, जो जोर में हथेलियाँ लगाई गई थी उनकी पिक्स। तो ये सारे आप पढ़ना बहुत यूजफुल है। और आप इसमें देख सकते हो कि ये जो मुगल सैनिक है, ये इनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, जो जोर करे ये महिलाओं को, ताकि यहाँ पर तो गेट को खोलने की कोशिश करें। और यहाँ पे देखो ये मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर जोर करने वाली महिलाएं देख रही है, ये देख रही है यहाँ पे कि दुश्मन है वो कैसे वार कर रहा है, या हम जीत रहे हैं हार रहे हैं। और उसके पीछे ही जोर चल रहा है। तो 16,000 रानियों ने जोर किया था, तो उसका पूरा का पूरा चित्र यहाँ पे बताया हुआ है। और ये जोर की सारी फोटो। और ये जब जोर के लिए जा रहे थे तो अपने हाथों को जो मिट्टी होती है उसमें थेप के जो दीवार पे लगाया गया था, उन सब के ये निशान है। तो ये पूरा का पूरा राजाओं का इतिहास बताया गया था कि जो मेवाड़ के कौन कौन से राजा थे, उनकी पीढ़ी क्या थी। तो ये सारा मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, आराम से आप पढ़ लेना और ज़रूर पढ़ना, क्योंकि बहुत यूज़फुल है। और जो लिंक है इंस्टाग्राम का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये है चित्तौड़गढ़ का जो गोमुख वाला हमने आपको घुमाया था वो। उसके बाद वो जो पिक है ये कुंभलगढ़ की है, वो रणथंभौर की, वो गागरोन की। मतलब यहाँ पे जितने भी फेमस किले हैं उन किलों की सारी पिक बताई गई है। और यहाँ पे बताया गया है कि मैप में कितने कितने किले हैं, कहाँ पे है जो पहाड़ी किले हैं। तो ये सारा मैप में पूरा, और उसके बाद उनका वर्णन किया गया है। और ये जो 6 किले आपको दिखाए थे, उन 6 किलों का सारा मतलब कहाँ पे बने थे, कैसी वास्तुकला थी, उनका सारा ये वर्णन है। और यहाँ पे क्या जो शीश महल जंतर मंतर सारे हैं ना, वो ऊपर है।
तो कोर्ट के आदेश आया था तो उनको बंद करवा दिया, तो हम वहाँ पे नहीं जा पाए। बट जितने भी घूमे अच्छा घूमे। आप यहाँ पे आओगे तो पैसे वसूल है बिल्कुल, 100 रुपये टिकट के लगेंगे।